नमस्कार। तृतीय वर्ष कला के दूसरे प्रश्न पत्र में आज हम पढ़ेंगे एकांकी और नाटक का अंतर। नाटक से आप लोग भली भांति परिचित हैं और नाटक के विभिन्न रूप जो लोक साहित्य में या समाज में प्रचलित हैं उनसे भी हम भली भांति परिचित हैं। चूँकि एकांकी और नाटक दोनों देखने में एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, दोनों प्रदर्शनीय हैं, दोनों किसी उद्देश्य को लेकर के लिखे गए हैं और दोनों में ही नाट्य या मंचन प्रधान है। इसके बाद भी एकांकी छोटी होते हुए भी एक बिल्कुल स्वतंत्र विधा है। नाटक और एकांकी का अंतर किस प्रकार से किया जाए, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। एकांकी नाटक का लघु संस्करण नहीं है। सबसे पहले तो हम यह बात स्पष्ट कर लें। आकार में लघु और सीमित फलक होते हुए भी एकांकी अपने आप में एक पूर्ण और स्वतंत्र विधा है। यद्यपि उसकी प्रकृति चाल ढाल नाटक से भिन्न होती है। यद्यपि नाटक और एकांकी दोनों दृश्य काव्य के अंग हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है और वे अंतर इस प्रकार से हैं। जैसे एकांकी 1 अंक का नाटक है, जबकि नाटक में 5 से लेकर 10 तक अंक होते हैं। दूसरा, एकांकी में जीवन के किसी एक पहलू, घटना, परिस्थिति अथवा कार्य को चित्रित किया जाता है, जबकि नाटक में जीवन का विस्तार होता है। उसमें एक से अधिक कथा, उपकथा या घटनाओं का चित्रण मिल जाता है। तीसरा, एकांकी में कम से कम पात्रों की योजना की जाती है, अर्थात एकांकी कम संख्या में पात्रों को लेकर लिखी जाती है। नाटक में नायक, प्रतिनायक, सहनायक, नायिका, विदूषक, पीठमर्द इत्यादि अनेक पात्र होते हैं। चौथा है, एकांकी के संवाद संक्षिप्त, चुस्त दुरुस्त, कसावपूर्ण और सूत्रात्मक होते हैं, जबकि नाटक के संवादों की भी लगभग ऐसी ही विशेषता होने के बाद भी नाटक के संवाद कई बार विस्तृत, दीर्घ, लंबे और दार्शनिकतापूर्ण हो सकते हैं। पांचवा अंतर है, एकांकी प्रायः संघर्ष स्थल से प्रारंभ होता है और शीघ्र ही गति पकड़कर अपने लक्ष्य की ओर सीधा दौड़ता दिखाई पड़ता है। एकांकी में वेग संपन्न प्रवाह का महत्व होता है, क्योंकि एकांकी एक छोटी विधा है, इसलिए उसमें वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वह लेखक के मनोभाव को या उसके कथ्य को स्पष्ट करने में समर्थ हो सके, इसलिए उसमें संक्षिप्तता का ध्यान रखा जाता है। जबकि नाटक की गति धीमी होती है और वह धीरे धीरे चरम सीमा की ओर अग्रसर होती है, क्योंकि वह पाठक को एक से अधिक कथाओं के माध्यम से, उपकथाओं के माध्यम से उस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करता है। छठा है बच्चों, एकांकी में संकलन त्रय का होना महत्वपूर्ण है। यही उसे जीवन का यथार्थवादी चित्र बनाता है। संकलन त्रय से आशय है बच्चों, स्थान, समय और घटना या कार्य व्यापार की समानता, अर्थात हम जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं वह घटना जिस स्थान पर घटी है और जिस काल में घटी है, उसमें इन तीनों चीज़ों में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई कहानी महाभारत के किसी पात्र पर लिखी गई है, कोई एकांकी महाभारत के किसी पात्र पर लिखी गई है और उसमें यदि रामायण की घटना का चित्रण कर दिया तो यहाँ पर संकलन त्रय नहीं रह जाएगा। बड़े नाटक में संकलन त्रय का निर्वाह कई बार आवश्यक नहीं होता, क्योंकि उसमें कथा की पृष्ठभूमि में भी
बहुत कुछ चलते हुए दिखाया जा सकता है, अर्थात स्थान और कार्य की एकता उसमें कई बार नहीं भी हो तो भी वह नाटक असफल नहीं कहा जा सकता। 7वां है बच्चों, एकांकी की शैली में संक्षिप्तता होती है और गतिशीलता होती है, जबकि नाटक की शैली विस्तारवादी होती है। इनके अलावा बच्चों आकार और लघुता की दृष्टि से एकांकी जो है वह कहानी के समानांतर भी कई बार दिखाई पड़ती है। तो कई बार आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, एकांकी और कहानी में क्या अंतर है। हालांकि आप जानते हैं कि एकांकी बिल्कुल भिन्न विधा है और कहानी पूरी तरह से अलग विधा है, फिर भी कहने के लिए एकांकी के अंदर एक कहानी चलती है और कहानी विधा की तरह से ही लिखी जाती है। दोनों ही आकार में लघु होती हैं और दोनों की प्रकृति और आत्मा एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं। फिर भी यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप इसका उत्तर इन बिंदुओं में दे सकती हैं। पहला, एकांकी का लक्ष्य अभिनय से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात एकांकी अभिनय को ध्यान में रखकर लिखी गई पाठ्य विधा है। वह पढ़ी भी जा सकती है और मंचित भी की जा सकती है। दूसरा, कहानी का लक्ष्य पाठक होता है, उसका अभिनय से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी आप ये बात ध्यान रखिए कि रेडियो आदि पर कई बार, या केवल रेडियो पर नहीं बल्कि सफल नाटककारों ने, निर्देशकों ने कहानियों और उपन्यासों को भी नाटक के रूप में रूपांतरित करके दिखाया है। फिर भी एक पाठ्य विधा के रूप में दोनों में यह अंतर है, एकांकी मंचनीय है और कहानी पठनीय है। दूसरा, एकांकी प्रेक्षक और पाठक दोनों को रस प्रदान करता है, कहानी पाठक या श्रोता को आनंदानुभूति प्रदान करती है। अंतर आप समझ गए होंगे, प्रेक्षक यानी दर्शक और पाठक अर्थात पढ़ने वाला। कहानी जो है वह पठनीय तो है ही है, साथ में उसका संबंध श्रोताओं से भी है, अर्थात उसे केवल सुन करके भी काम चलाया जा सकता है। अर्थात कहानी जहाँ केवल पाठ्य या श्रव्य विधा है, वहाँ एकांकी दृश्य और श्रव्य विधा होने के साथ साथ पाठ्य विधा है। तीसरा अंतर है बच्चों, एकांकी में घटना, चरित्र और वातावरण तीनों की संगति और समन्विति पर दृष्टि केंद्रित होती है, जबकि कहानी में घटना, चरित्र और वातावरण इन तीनों में से किसी एक पर दृष्टि केंद्रित होती है। चौथा अंतर है बच्चों, एकांकी में एकांकी लेखक तटस्थ होता है, वह पात्रों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कहता है, जबकि कहानी में कहानीकार तटस्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप जब प्रारंभिक कहानियाँ पढ़ते हैं, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ, तो उसमें आपको ऐसा लगता है, या जैनेन्द्र कुमार की कहानियाँ जिन्हें आप अभी पढ़ भी रहे हैं, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे लेखक स्वयं उपस्थित होकर के आपसे अपनी बात कह रहा है। लेकिन नई कहानियों में हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता, वहाँ पात्रों के माध्यम से ही कहानी की विषय वस्तु सामने रखी जाती है। कहानी में पात्रों के माध्यम से अप्रत्यक्ष अथवा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कहानीकार उसमें व्यक्त हो सकता है। इस प्रकार बच्चों, आपने आज एकांकी और नाटक तथा एकांकी और कहानी में अध्ययन को पढ़ा है। यह कई बार आपसे 10 नंबर के प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसका नोट्स बना लें और इसे आज के गृह कार्य के रूप में मुझे व्हाट्सएप पे दिखा भी दें।